हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आज हम लोग जिस बारे में पिक अ कार्ड सेशन कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपका और उनका फ्यूचर कैसा होगा, क्या कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में होने वाला है, इसके बारे में ये रीडिंग है। ओके, तो पाइल नंबर 1 पे है रेड कलर, ओके, पाइल नंबर 2 पे है ग्रीन कलर और पाइल नंबर 3 पे है ब्लू कलर। तो जो कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इंट्यूटिवली फोकस कर रही है अपने पर्सन पे, और जो कलर आपको ज़्यादा, जो पाइल आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है उसको ध्यान से सिलेक्ट करिए। ओके, तो आपको बाकी पता है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यस, तो हम शुरुआत करते देखते हैं आपके लव लाइफ में आगे यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, फिर हम लोग रीडिंग शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैंने कार्ड्स यहाँ पे लेआउट कर दिए हैं। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है इन फ्यूचर। आप देख सकते हो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स है। तो ये जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके साथ आपकी शादी होने की, उनके साथ आपकी एंगेजमेंट होने की। बहुत लोगों की तो एंगेजमेंट 4 मंथ्स में हो सकती है, या फिर अक्टूबर में हो सकती है, या फिर शादी फिक्स हो सकती है 4 मंथ्स के बाद या फिर अक्टूबर में। ठीक है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हो। 11-11 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बहुत लोग यहाँ पे जो है रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे 2 टाइप के लोगों की रीडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पेसिफिकली। एक वो लोग जिनकी ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगी, और दूसरे पार्ट ऑफ कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके लाइफ में अगर वो शादी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होने वाला। उनके साथ में भी हो सकता है उनके पार्टनर उनको छोड़ दे, या उनको दे माइट गेट डिसेप्टेड। ओके, इन दिस रिलेशनशिप डिसेप्शन होते हुए भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आ रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे एक बार है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वापस यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जिस पार्टनर के साथ आप हो वो मे बी इन फ्यूचर आपको डिसेप्ट करें। ठीक है, डिसेप्शन आपको मिले इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो थोड़े से मैं बोल रही हूँ ना, ये रीडिंग 2 लोगों के लिए है, 2 टाइप ऑफ लोगों के लिए है। एक वो लोग जिनके लाइफ में सब कुछ आने वाला है, स्टेबिलिटी, लव, मैरिज, एंगेजमेंट। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे दे माइट फेल इन दिस रिलेशनशिप। फेलियर मिल सकता है इस रिलेशनशिप को लेके। जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो टूट सकती है, वो बिखर सकती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे बहुत लोगों के अक्टूबर में एक तो शादी होते हुए दिख रही है, शादी तय होते हुए दिख रही है, या फिर इस पर्सन ने आपको शादी के लिए हाँ तो बोली थी पास्ट में, लेकिन वो उस चीज़ को निभाएंगे नहीं, वो उस चीज़ से मुकर जाएंगे, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको गिल्टी फील हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है कि मुझे भ्रम हुआ था कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता था। शायद मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये पर्सन। देखिए, कुछ बहुत कम लोग हैं जिनकी पॉइंट नंबर 1 अपने पार्टनर से शादी होगी, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको छोड़ा जा सकता है रिलेशनशिप में, उनको चीट किया जा सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशन, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। आप काफ़ी हर्ट हो सकते हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर डीलिंग विथ। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे शादी करेंगे, वो आप उनके साथ एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप देख रहे थे, लेकिन ये पर्सन की ड्रीम्स कुछ अलग ही है। ये पर्सन की दिस इज़ जस्ट अ फसाड। मुझे लगता है डेफिनेटली इस पर्सन के साथ
आप जो ख्याली पुलाव जो पका रहे हो कि ये पर्सन मुझसे आगे जाके शादी करेगा, बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ गिल्ट दे सकती है, ठीक है, इन फ्यूचर कि मैंने क्यों मैं इस पर्सन के साथ मैंने इतने ड्रीम्स देखे, क्यों मैंने इस पर्सन को लेके इतने सारे ड्रीम्स देखे, ठीक है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे रीडर्स व्यूअर्स जो हमारे हैं जिनके लाइफ में शादी तक ये रिलेशनशिप जाने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनके लाइफ में ये पर्सन आपको डिसेप्ट करेंगे, आपको चीट करेंगे, आपको छोड़ देंगे, शादी का ऑफ़र देके भी ये पर्सन आप मुकर जाएंगे उस चीज़ से, ठीक है। अक्टूबर मंथ आप बहुत लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। एक तो ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, शादी की प्रॉमिसेस करेंगे और उसको पूरा करेंगे, ये कम लोगों के लिए है। और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शादी के प्रॉमिसेस करेंगे, लेकिन आगे जाके दे माइट चीट यू और लीव यू और गोस्ट यू विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। और मुझे इस रिलेशनशिप में आपको इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा इस रिलेशनशिप की एंडिंग होने के वजह से। देखिए, मैं बहुत शुगर कोट नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये भी बड़ा चढ़ा के आपको कुछ बोल सकती थी कि नहीं आप टेंशन मत लो, ये पर्सन आपसे शादी करने ही वाले हैं, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँ। आप लोग यहाँ पे गाइडेंस के लिए आते हो, राइट। मैं क्यों हर बार आपको हर रीडिंग में क्यों मैं ये करूँ कि आपको मैं बताऊँ कि नहीं ये रिलेशनशिप तो परफेक्ट है। नहीं है तो नहीं है, मुझे जो दिख रहा है वो नहीं है तो नहीं है। इससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, इसको एज अ गाइडेंस लेना है। आँखों पर पट्टी बांधी है जो आपने आँखों पर, उसको खोलना है, रियलिटी को देखो। I just want everyone to see the reality, ठीक है। और इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये आप लग रहा हो आपको कि मेरे साथ ये रेजोनेट कर रही है, राइट, बट हो सकता है ये आपसे शादी कर ले। उन कम परसेंटेज वाले लोगों में से आप हो, तो नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ कि अगर ये पर्सन इन केस आपको छोड़ देते, आप मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो अपने करियर पे, दिख रहे हो करियर, जॉब पे। डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोग अपने करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैसों पे, अपने प्रॉस्पेरिटी पे काम करते हुए दिख रहे हो। गिल्टी फील करो, ठीक है, छोड़ दिया उस पर्सन ने, गिल्टी फील करो, भ्रम था, टूट गया, ठीक है। बट नाउ व्हाट, यू आर गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर जॉब, अपने प्रॉस्पेरिटी पे, अपने ग्रोथ पे, अपने लाइफ पे काम करते हुए दिख रहे हो मुझे। रोगे, पछताओगे, भ्रम टूट जाएगा, बट आफ्टर दैट यू विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप हो सकता है कि आप गलत रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो, किसी और को ही आप पे क्रश हो या आपको किसी पे क्रश हो, तो मे बी दिस पर्सन इज कि आपके लाइफ में आने के चांसेस भी ये दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ भी अच्छे होते हुए दिख रही है, शादी के चांसेस भी लग रहे हैं, इंगेजमेंट के चांसेस लग रहे हैं, ये रिलेशनशिप ऑफिशियल होते हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ आप अपने करियर पे भी फोकस करोगे। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे डिसेप्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, भ्रम टूटते हुए दिख रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, और आप अपने उसमें से स्ट्रॉन्ग बन के निकल रहे हो। रो रहे हो, बेशक रो रहे हो, लेकिन उसमें से स्ट्रॉन्ग भी बनते हुए दिख रहे हो मुझे। समझ रहे हो। अभी आपके ऊपर है, आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो। मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना, मेरा काम है रीड करना कार्ड्स और एनर्जीज़ को। बाकी उसको नेगेटिवली लेना है या पॉजिटिवली, वो आपके ऊपर है। सो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है या आ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना आपसे कि आंखों पे पट्टी बांध के किसी से डील मत करो, ठीक है। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ट्रस्ट मत करो, करो ट्रस्ट, लेकिन ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना बुरी बात है, राइट। आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट करना बुरी बात है। सो यही बस मेरे को बोलना है पाइल नंबर 1 के लिए। अगर इन केस ऐसा होता है कुछ, तो आपको स्ट्रांग रहना है। आपको खुद पे यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ
किसी के लिए अपने लाइफ को ख़राब मत करो, अपने करियर पे ध्यान दो, जो कि मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छी बात है। और ये जो लोग जैसे दिखा रहे हैं आपको, शायद हो सकता है वो वैसी रियलिटी ना हो, बस एक दिखाने के लिए चीज़ हो। समझ रहे हो? तो ये रियलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। सो बस यही मेरे को दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, और कुछ लेट मी सी। मुझे कईयों के लिए ये भी लग रहा है कि हाल फिलहाल ही में आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके, मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो और कोई नया रिलेशनशिप जो कि बहुत फुलफिलिंग है ऐसा स्टार्ट भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। बट स्टार्ट्स, अगर आप ऐसी कुछ अच्छी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो किसी अच्छे पर्सन के साथ, तो उसको अच्छे दिल से और पूरे दिल से अपनाओ। पास्ट को लेके, पास्ट के बैगेज को लेके फ्यूचर में मत जाओ, बस यही मेरा कहना है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ और फिर आई विल सी यू। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 यानी कि ये ग्रीन कलर चूज़ किया था, नेल पॉलिश, देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो क्या है। देखिए यहाँ पे भी मुझे कई सिनेरियोज़ दिखाई दे रहे हैं। लाइक पाइल नंबर 1, एक सिनेरियो मुझे यह दिखाई दे रहा है कि किसी रिलेशनशिप, बहुत लोगों के लिए तो मुझे मैरिड लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों में डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। ठीक है, होपलेस से हो गए थे, आपको लग रहा था कि सामने होते हुए भी चीज़ों को आप पा नहीं पा रहे हो, आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे हो। ये मैरिड लोगों के लिए स्पेसिफिकली है। तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज़ आप लोग, एक तो डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवोर्स के बाद आप हो सकता है थोड़ा सैड फील करो, रिग्रेट फील करो, थोड़ा एबेंडेंस सा फील करो। और कईयों के लिए तो मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे और आप रिकनसाइल करोगे अगर दूर रह रहे हो अपने पार्टनर से बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़। ये मैरिड के लिए भी है और रिलेशनशिप के वालों जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ फैमिली आप दोनों में कोई इश्यूज़ आ गए थे। देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ आया और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये कार्ड मेरे लिए फैमिली इश्यूज़ को भी दर्शाता है। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज़ आप दोनों दूर रह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो आपका रिकन्सिलेशन होगा। ये मैरिड लोगों के लिए भी है और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है। कईयों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप शादी करना चाहते हो, आपने अपने फैमिली से बात की इस बारे में और आपके फैमिली ने नहीं माना। ओके, तो आप दूर हो गए, बात नहीं हो रही थी, ब्लॉक कर दिया था, खुद के डिसीजंस ले रहे थे। ओके कि नहीं, जस्ट अगर नहीं मान रहे घर वाले तो क्या करोगे। तो उनके भी मुझे रिकन्सिलेशन, मुझे पाइल नंबर 2 बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है कईयों के लिए अगर मैरिड हो तो बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ आप दोनों में डिवोर्स की नौबत आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस है। कईयों के लिए मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ अगर आप शादी करना चाहते हैं तो घर वाले ना माने और आप दोनों दूर दूर जाओ एक दूसरे से। ठीक है, दिस माइट गिव यू अ फीलिंग ऑफ लॉस, रिग्रेट और ग्रीफ। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ अब दोनों में कुछ दूरियां आ जाए बेसिकली। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ द रीडिंग यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ ही लग रही है। बहुत सारे लोगों जो आप डील कर रहे हो जिनके साथ आपके पार्टनर का या आपका इनिशियल इन सारे अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, CJKNRTVYEG। ठीक है, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आप अगर अभी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ सब मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद ये जो रियलिटी नहीं थी बट आपको लगा उस वक्त के नो दिस पर्सन इज़ नॉट बीइंग ट्रू।
आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस पर्सन के बारे में, तो अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आगे फ्यूचर में जाके दूर होते हुए दिख रही है। एंड यू बोथ विल ग्रो, योर रिलेशनशिप विल टेक अ लीप, यू नो, एक उड़ान लेगा, एक टेक ऑफ लेगा ये रिलेशनशिप, और जस्ट इट विल जस्ट ग्रो। समझ रहे हो? आप दोनों में जो प्यार है ये बस बढ़ेगा। लुक एट दिस, बोथ दीज कार्ड्स। डेफिनेटली मुझे अबंडेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, बट ये जो लॉस की फीलिंग है, ये फीलिंग होपलेस जो फील कर रहे हो रिलेशनशिप से, इससे बाहर निकलना है आपको, जो कि मुझे इन फ्यूचर होते हुए भी दिख रहा है। सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत लोगों के लिए जो मैरिड है स्पेसिफिकली, उनके लिए ये है कि मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ और सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो आप मुझे पास आते हुए दिख रहे हो और ये रिलेशनशिप वापस जुड़ते हुए दिख रहा है। कईयों के लिए बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ ये रिलेशनशिप टूटते हुए दिख रहा है। जो रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है, मे बी इन फ्यूचर आप फैमिली वालों से बात करो और फैमिली वाले ना माने, ठीक है, तो आप लोग दूर हो जाओ, मे बी ब्लॉक कर दो एक दूसरे को, या एक दूसरे को आपको लगे कि सामने वाला मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है शादी के लिए, तो आप यू नो होपलेस से हो के आप उनसे ब्लॉक कर दो उनको। ये भी मुझे लग रहा है। आप लोग फायर साइन से डील कर रहे हो या वाटर साइन से, ठीक है, बट डोंट वरी, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो यहाँ पे, आप उभर के यू बोथ विल जस्ट ग्रो एंड रिकनसाइल। बहुत लोगों के लिए रिकनसिलेशन होते हुए दिख रहा है, एंड जस्ट ग्रो करोगे। ये रिलेशनशिप सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा एंड ग्रोथ होते हुए दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। अगर आपको ये अल्फ़ाबेट्स नहीं दिखाई दिए हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स के अल्फ़ाबेट्स इनिशियल ये होंगे, तो देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। So don't worry, at last all's well that ends well, right? बोलते हैं ना, कहावत है। तो वही मुझे इस केस में पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये कलर चूज़ किया था, ग्रीन कलर, इनके केस में होते हुए दिख रहा है कि ठीक है, अभी ठीक नहीं लग रही है, इन फ्यूचर डेफिनेटली चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेस। घर वाले नहीं मान रहे तो मानेंगे, रिकन्सिलेशन होगा। ये होपलेस सा जो फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ में भी, या बिकॉज ऑफ दूर ब्लॉक किया है इस पर्सन ने आपको, तो ये ब्लॉक से भी हटाएंगे। दे विल टेक दिस डिसीजन, डोंट वरी। हाई प्रीस्टेसेस फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है। कईयों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कन्फ्यूजन है अगर अच्छे और बुरे के बीच, या दो चीज़ों के बीच, तो उस कन्फ्यूजन से भी आपके पर्सन निकलेंगे, ठीक है। लेट मी सी, मुझे और कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर कुछ कम्युनिकेशन में इश्यूज़ अगर आएंगे तो उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी आप दोनों में, और फैमिली उसमें एक बड़ा पार्ट प्ले करेगी, एक बड़ा रोल प्ले करेगी। कईयों के लिए फैमिली के वजह से ही आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। दे माइट बी द रीज़न। फायर साइन वाटर साइन से ज़्यादा डील करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका कोई मतलब सामने वाले पर्सन को लेके, या आपके पर्सन को आपके बारे में अगर कोई गलत फहमी है, वो भी मुझे दूर होते हुए दिख रही है। एंड दे विल फाइनली टॉक कि यार मुझे गलत फहमी हुई थी, आई एम रियली सॉरी, लेट्स गिव इट अ चांस। समझ रहे हो? और आप दोनों ही मुझे अपने अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, मतलब एक इस रिलेशनशिप के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। बहुत लोगों के लिए मैं कह पा रही हूँ यहाँ पे। चाहे वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो, चाहे किसी चीज़ की वजह से हो, आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर। यू आर लाइक, फैमिली को भी बोलोगे तुम हमारे बीच मत पड़ो, हमें शादी करनी है, हम देख लेंगे क्या करना है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और ये अगर मैरिड लोग देख रहे हैं, तो आपके फैमिली, अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, फैमिली के सामने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, तो वो भी मुझे देते हुए दिख रहे हैं।
तो बेसिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आउटकम है वो भी अच्छा है, तो डेफिनेटली डोंट वरी। ओके, ये जो भी इश्यूज़ है ये सॉल्व होने वाले हैं इन द एंड। सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, डोंट वरी। ओके, सो दिस वाज इट फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी ये ब्लू कलर चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो मैं कार्ड्स पहले यहाँ पे लेआउट कर देती हूँ, फिर हम लोग रीडिंग के लिए शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी कि ये ब्लू कलर चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे आपसे, सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, बहुत फीलिंग्स आपके लिए अट्रैक्ट करेंगे उनको। दे विल थिंक एज इफ़ यू आर अ मैरिज मटेरियल। अगर ये स्पेसिफिकली कोई लड़की देख रही है तो आपके पर्सन आपके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे, आपके ब्यूटी से और इनर और आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट होंगे। और मुझे आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इस रिलेशनशिप में काफ़ी लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी होने वाले हैं इन फ्यूचर विद इफ़ यू आर मैरिड। आई कैन ऑल्सो सी आप दोनों में कुछ मनमुटाव है जो आगे जाके मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ किसी चीज़ को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, या कोई कमिटमेंट चाहता था, कोई तो कमिटमेंट नहीं दे रहा है। उस चीज़ को लेकर अगर मनमुटाव चल रहे, प्रॉब्लम्स चल रहे, तो मुझे ये सॉल्व होते हुए दिख रहा है। आप फेस टू फेस आओगे और आप क्लियर आउट करोगे। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एयर साइन से डील कर रहे हो मे बी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाले हो इन फ्यूचर। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या कमिटमेंट नहीं दे रहा था कोई एक पर्सन, या क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कोई इन एंड आउट कर रहा था, तो उस चीज़ को लेकर कोई मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर और सीधी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहा है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो मुझे लग रहा है कि दिल की भड़ास निकालते हुए दिख रहे हो कि यार ये सब मुझे चाहिए, बस आई वॉन्ट एवरीथिंग आई वॉन्ट, बस खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे कोई कोई न्यू ऑफ़र भी आते हुए दिख रही है आपको रिगार्ड्स टू दिस लव, या फिर टोटली एक न्यू रिलेशनशिप ऑफ़र भी आते हुए दिख रही है। प्यार काफ़ी बढ़ेगा आपका, मुझे ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रही है। मेट भी इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, हर एक लेवल पे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, ग्रोथ लेते हुए दिख रहा है, सब्सटेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहा है। जो चीज़ें मन में रख रहे थे वो आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो, दिल से दिल तक बातें जाते हुए दिख रही हो मुझे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ एक नया कुछ बिज़नेस भी शुरू कर सकते हो, या आपका पार्टनर आपको किसी जॉब या किसी, हो सकता है आपके पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, उनकी कंपनी हो खुद की। देखिए रिच फैमिली भी है, तो अगर सिंगल्स देख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो रिच फैमिली में आपकी शादी होते हुए भी दिख रही है मुझे। ओके, या आपका पार्टनर काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, या आप काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मुझे ये बेसिकली जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं ये आपको कोई पार्टनरशिप ऑफ़र भी कर सकते हैं। इनके साथ आप आगे जाके कोई बिज़नेस भी कर सकते हो, ये ऑफ़र करेंगे आपको। और ये ऑफ़र रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, कमिटमेंट जो नहीं दे रहे थे वो कमिटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, कईयों के लिए ये देखिए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए हो सकता है ये आपको किसी रिलेशनशिप के ऑफ़र दो, या किसी के लिए हो सकता है ये आपको शादी की ऑफ़र दे, कमिट करे आपको, जो कि नहीं कर रहे थे पास्ट में, मे बी इस वजह से आप नाराज़ थे। या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी बिज़नेस ऑफ़र या अपने कंपनी में जॉब के लिए ऑफ़र करे। ठीक है, मुझे फ्रेंडशिप्स भी आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर, या आप जिसके साथ हो, जो आपके लवर है वही आपके बेस्ट फ्रेंड बनते हुए भी दिख रहे हैं, या वो आपके क्योंकि वो आपको जॉब ऑफ़र दे रहे हैं तो उनके साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ते हुए दिख रही है, उनके फैमिली के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ते हुए दिख रही है, उनके फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा यू विल स्पेंड मोर टाइम विद देम एंड देयर फैमिली और फ्रेंड्स। तो ये कुछ नए फ्रेंडशिप्स भी आप अट्रैक्ट करोगे, और मुझे बेसिकली एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू ब्राइट बिगिनिंग, एक नई शुरुआत डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, मुझे एक नई शुरुआत, दिस माइट बी रिगार्डिंग फाइनेंसेस,
विद योर पार्टनर या रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप या कमिटमेंट, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप डिटरमाइंड रहने वाले हो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर। आपके पार्टनर का डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। जो चीज़ें वो नहीं कर रहे थे आपके लिए, जो स्टैंड नहीं ले रहे थे, जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत लोगों के लिए, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग आपके बारे में बात करेंगे, आप दोनों के कपल के बारे में बात करेंगे। लाइक कपल हो तो ऐसा, ठीक है, प्यार हो तो इन दोनों जैसा। बहुत एक ऐसे पार्टनर बनते हुए दिख रहे हो मुझे आप दोनों एक दूसरे के, जहाँ पे आप दोनों की बातें होगी, आप दोनों को का एग्जाम्पल दिया जाएगा, आप दोनों को पीपल विल टॉक अबाउट यू कि यार ये दोनों इतने टाइम से इतना झगड़ा हो के, इतना अप्स एंड डाउन्स हो के भी ये दोनों एक साथ है, समझ रहे हो, इतना कुछ सह के फिर भी दे आर मतलब इनका परसिवरेंस कितना, ये काफ़ी डिटरमाइंड है, काफ़ी डिटर्मिनेशन से ये रिलेशनशिप को, दे आर जस्ट सारी मुमकिन चीज़ें कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। परसिवरेंस दिख रहा है मुझे डेफिनेटली, यहाँ पे दिख रहा है कि यू बोथ विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप एंड बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे एक दूसरे के साथ। लोग बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बनोगे, बेस्ट फ्रेंड्स बनोगे, आप दोनों में बॉन्डिंग बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो, मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके यू बोथ विल बिकम लाइक ड्रीम कपल, जैसे कहते हैं ना, कपल गोल्स होते हैं वैसे होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं। फॉर पाइल नंबर 3 की रीडिंग चल रही है। ब्यूटीफुल मोड पे जाते हुए दिख रहा है मुझे ये रिलेशनशिप। सो येस, दिस वॉज इट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। दूसरा चैनल है मेरा हिंदी चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करना। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर।